हेलो दोस्तों। इस ऑडियो में जितने भी आपके 2 दिन के कमेंट्स हैं उसे एक्सप्लेन करूंगा और अपने जो एफएक्यू वाले चैनल है उसमें अपलोड करूंगा, जिस चैनल में आप ये सुन रहे हैं। 5 या 6 कमेंट्स लूंगा और बाकी जो लोग कमेंट कर रहे थे उनके कमेंट में ये इस वीडियो का ऑडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। तो पहला कमेंट देखते हैं, जिसमें हासिम ने पूछा है कि मेरा कंपनी वाले मेरा ऑक्यूपेशन जो है वो चेंज कर रहा है, और जो ऑक्यूपेशन नया वाला वो चेंज कर रहे हैं मैं वो काम करता नहीं हूँ, तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। देखिए, जो इकामा में प्रोफेशन लिखा रहता है वो एक्चुअल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम है, ज़रूर आपको प्रॉब्लम हो सकता है अगर इकामा में कुछ और लिखा हुआ है और आप कर कुछ और रहे हैं। कई बार कंपनी जो सऊदी एशियन के वजह से कुछ चेंजेस करते हैं प्रोफेशन में, लेकिन वो नियर बाय रहता है आपके प्रोफेशन का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ज़्यादा ही बिल्कुल एक साउथ है एक नॉर्थ है, इस तरह का प्रोफेशन है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ओके। इकबाल सिंह जी ये पूछ रहे हैं कि वो ट्रक ड्राइवर हैं और जिस कंपनी में हैं उनको इकामा भी दिया है, और इकामा नहीं बन रहा है और उनका 3 महीने हो चुके हैं। अब उनको ये जानना है कि कंपनी कैसे ट्रांसफ़र होगा, कोई सॉल्यूशन। इकबाल जी, देखिए, जब आपका एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र होता है तो वो क्यूआ के थ्रू होता है, और क्यूआ में रजिस्टर करने के लिए इकामा का ज़रूरी होता है, जो आपके पास नहीं है। आपको अगर ट्रांसफ़र करना है तो आपको मैं एक एडवाइस दूँगा, आप मकतबल अमल जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या फिर ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के ऑफ़िस में जाइए, वहाँ जाके पता कीजिए, शायद मैनुअली आपका इकामा ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि मुझे इसके बारे में डिटेल में पता नहीं है। अगर पता होगा तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। चैनल में आप कमेंट सेक्शन या फिर वीडियोज़ देखते रहिएगा। रॉक राज जी ये बोल रहे हैं कि उन्होंने क्यूआ में रजिस्टर्ड कर लिया है ऑलरेडी, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे नहीं दिखा रहा है। राज जी, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब आपके कंपनी ने या फिर कफिल ने वहाँ पे अपलोड किया होगा। अगर नहीं किया है तो आपके कंपनी से बोलिए कि उनको अपलोड करें। बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो अभी तक 100% कंप्लाई नहीं कर रहा है क्यूआ में जो कॉन्ट्रैक्ट अपलोड करने का, लेकिन कुछ दिनों बाद ये मैंडेटरी हो जाएगा कि सबको 100% करना है। आपका अभी नहीं है तो आपका कोई गलती नहीं है, कंपनी वाले को अपलोड करना है, उन्होंने अपलोड नहीं करा है। ये कुछ कमेंट्स है, पता नहीं कैसे वाले कमेंट्स हैं इन लोगों के, कुछ समझ में नहीं आ रहे। शायद ये कुछ होंगे इधर उधर के। अब देखते हैं, आसाद इकरम ये बोल रहे हैं कि कुवैत के बारे में बताइए, मल्टीपल वीज़ा। आसाद जी, मुझे कुवैत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है एग्ज़िट री एंट्री सऊदी अरेबिया का या फिर सऊदी आने का या फिर जाने का, तो उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। आगे ये बोल रहे हैं कि उनके जो परिवार है उनके पास मल्टीपल विजिट वीज़ा है, तो क्या वो कुवैत जा सकते हैं बाय रोड? अरशद जी, मुझे इसके बारे में पता नहीं है कुवैत बाय रोड जा सकते हैं या नहीं, लेकिन हाँ, रोड कनेक्टिविटी है, लोग तो जाते हैं। जैसा लोग कतर जाते हैं, जॉर्डन जाते हैं, बहरीन जाते हैं, वैसे रोड से भी आप जा सकते होंगे, लेकिन मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। ओके। इरफान पूछ रहे हैं कि कंपनी ट्रांसफ़र फ़ी पे नहीं करता है तो क्या कैंसिल हो जाएगा? नहीं होगा कैंसिल, क्योंकि कैंसिलेशन का पीरियड ऑलरेडी पार हो गया रहता है। जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आपके पास आता है, और आप अगर आपका इकामा और वर्क परमिट अगर वैलिड है, तो वो पुरानी कंपनी के पास जाएगा, और पुरानी कंपनी अगर 14 दिन के अंदर उसे अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर आपका पुराना कंपनी भी एक्सेप्ट कर लिया, आपने भी कर लिया, वो नए कंपनी में गया है, तो उसका कोई टाइम फ्रेम ऐसे डिफाइन नहीं है, दिया नहीं गया है क्यूआ के पोर्टल में भी, कि अगर वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर अगर ट्रांसफ़र फी पेमेंट नहीं करेगा तो कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर ये है कि कैंसिल नहीं होगा। ठीक है। प्रदीप कुमार जी, सर मैं सऊदी में टेम्पररी वर्क वीज़ा पर जहाँ मैं गया था वो जुलाई में इंडिया आ गया था, और मेरा फिर से सऊदी टेम्पररी वर्क वीज़ा दूसरी कंपनी में जाना है, तो क्या एग्ज़िट पेपर चाहिए, क्या मेरा इकामा भी बन सकता है? ये टेम्पररी वर्क वीज़ा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम आते हैं यहाँ पे तो 3 महीना का एक वर्क वीज़ा होता है। इसके बाद उसी 3 महीने के दौरान में हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में या फिर बहुत सारे ऐसे मेंबरशिप हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद आपका इकामा बनता है।
ठीक है। अगर आप वर्क विजिट वीज़ा में आ रहे हैं सऊदी अरेबिया तो आपका इकामा बन जाएगा, 1 महीना 15 दिन के अंदर में वो बन जाता है। आशीष चौधरी जी बोल रहे हैं कि उनका कंपनी जो है वो रेड कैटेगरी में, उनका नीतिगत कैटेगरी रेड है, तो वो दूसरे कंपनी जाना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है ये पूछ रहे हैं, और पासपोर्ट का ज़रूरी है या नहीं। आशीष जी देखिए, अगर आपको किसी दूसरे कंपनी में जाना है और आपकी कंपनी रेड है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो प्रोसेस बहुत अलग होता है और एक्चुअल में प्रोसेस अलग होता है। रेड कंपनी जो है वो उसमें तो यही लिखा हुआ है कि उनको अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन खाली 2 ही कंडीशन में अप्रूवल नहीं चाहिए होता है पुरानी कंपनी का। पहला कंडीशन ये है कि अगर वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि इकामा एक्सपायर हो गया। ओके, अगर आपकी कंपनी रेड में है तो वो आदमी को ट्रांसफ़र ले नहीं सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र दे सकता ज़रूर है। ओके, तो अगर आपका इकामा और वर्क परमिट अगर वैलिड है, एक्सपायर नहीं हुआ है, तो आपको पुरानी कंपनी का अप्रूवल लेना चाहिए। और ट्रांसफ़र के लिए पासपोर्ट का ज़रूरी नहीं है। अगर आपका कंपनी ने आपका पासपोर्ट अगर रखा हुआ है तो आप उनको बोलिए कि आपका पासपोर्ट दे दे, क्योंकि अगर वर्क कंपनी अगर पासपोर्ट रखता है तो वो एक वायलेशन है। अगर कंपनी नहीं देता है, बहुत सारे इश्यूज है, तो आप अपने पासपोर्ट पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ पे पासपोर्ट गुम हो गया बोल के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और नया पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लीजिए। ओके, यहाँ अभिजीत जी ने एक बहुत ही क्रिटिकल सा सवाल पूछा है कि उनका कंपनी से ट्रांसफ़र हो चुका है नई कंपनी में, लेकिन जो पुरानी कंपनी के कफिल था उसने केस कर दिया है, जो व्हीकल का मुखालफा होता है उसके बारे में, और कुछ पैसे को लेकर भी उनको केस कर दिया उनके ऊपर। तो अभिजीत जी देखिए, हर समय एक चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं। ओके, जहाँ तक व्हीकल का मुखालफा का या फिर फाइन है, वो तो डॉक्यूमेंट होगा। अगर आपको कोई वायलेशन आया होगा, ट्रैफिक होगा, वो तो होगा, ऑनलाइन होगा, रिकॉर्ड होगा, उस केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप सही होंगे तो। दूसरा, जो पैसे लेके गया है ऐसा बोल के अगर कंप्लेन किया है, तो उसमें 2 तरह का होता है। अगर आपने उनसे पैसे लिए और उनके पास कोई रिसीविंग या फिर ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, तो बात अलग है। और दूसरा एक ये है कि आपने पैसे भी नहीं लिए लेकिन उनके पास कोई प्रूफ है, जैसे कि अफसर में कोई ऑथराइजेशन पे उन्होंने आपसे अप्रूवल ले लिया, या फिर आपके मोबाइल से ओटीपी धोखेधड़ी से लेके अगर रजिस्टर कर लिया है, तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। आपको वो पैसे लौटाने पड़ेंगे अगर आपने नहीं भी लिया है तो आपके ऊपर अगर केस कर दिया है तो आप अपना डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए अपने आप को सही साबित करने के लिए, और जब आपको केस में बुलाया जाएगा तो वहाँ पे जाके आप अपेयर होइएगा। ठीक है। यहाँ पे कैंपल कैंपल जी बोल रहे हैं कि 3 साल बाद अपने आप हट जाएगा, आप टेंशन ना करें सब, ये ऐसा ही सवाल पैदा कर रहा है, फालतू बातें। देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर ए फॉर एप्पल सबको पता है, मुझे पता है तो आपको भी पता होगा, है ना? किसी को नहीं पता है उसके बारे में। लेकिन जो आजकल सऊदी अरेबिया में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं सऊदी लेबर लॉ के ऊपर में। 3 साल बाद बहुत सारे कंडीशंस है, उस केस में कोई लोग 3 साल बाद नहीं भी आ पाएँगे, उसके बहुत सारे कंडीशंस हैं। ओके? अगर वो एक-एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो शायद बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे। लेकिन मेरा मकसद यही रहता है लोगों को क्वेश्चन राइज़ करके, कि ताकि वो जब आने वाले होंगे सऊदी अरेबिया तो ये सारी बातों को एक बार चेक कर लेंगे, है ना? ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। शमसद खान जी बोल रहे हो कि उनका 8 महीना हो गया है कंपनी में, और कंपनी रेड ज़ोन में है, तो दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं? आप ले सकते हैं बिल्कुल ट्रांसफ़र, लेकिन आपको आपकी पुरानी कंपनी का अप्रूवल चाहिएगा अगर आपका इकामा और वर्क परमिट वैलिड होगा तो। ठीक है। और ये आखिरी सवाल मोहम्मद करीम का, सर कॉन्ट्रैक्ट फिनिश है, इन्फॉर्म भी कर दिया है कंपनी को, ट्रांसफ़र नहीं दे रहा है, तो क्या कौन हेल्प करेगा, टाइम हम क्यों करें, क्या करने होंगे, प्लीज़ गिव इन्फॉर्मेशन। देखिए, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया और आपने कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया है कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, एग्ज़िट नहीं चाहिए, लेकिन कंपनी नहीं दे रहा है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप लेबर कोर्ट में जाइए, फ्रेंडली डिस्प्यूट डालिए, क्योंकि कंपनी आपको ट्रांसफ़र देने से नहीं रोक सकता है, कंपनी आपको दे सकता है ट्रांसफ़र। दूसरा ऑप्शन ये है कि उनसे एग्ज़िट लीजिए और आप जाइए अपने देश में और वहाँ से फिर आइए वापस नए वीज़ा में। ठीक है। अब दूसरे जितने भी कमेंट्स हैं उसको मैं दूसरे नए वीडियोस में पब्लिश करूँगा।